क्वेश्चन को चालू करते हैं। आज ये लास्ट टाइप होगी आपका पाइप एंड टंकी में, जो लास्ट क्लास टाइप नहीं लास्ट क्लास होगी। उसके बाद आपका नया चैप्टर चालू हो जाएगा जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस की भी चीज़ों को देखेंगे समझेंगे। जैसे आपको बाकी चैप्टर अच्छे हो गए, ये टाइम एंड डिस्टेंस भी आपका अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। जो ए पाइप है वो टंकी को 6 घंटे में, जो बी पाइप है वो टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 12 आ जाएगा। 12 को 6 से भाग करेंगे 2 और ये आ गया आपका 3। ये इनकी कैपेसिटी आ गई। कह रहा है पहले ए को खोले तो बताइए इस परिस्थिति में टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर मैं बात करूं, ये दोनों नल काम करेंगे, ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा, तो 2 घंटे में ये भर कितना पाएंगे? 2 और 3 5। 12 के मल्टीपल में जाइए तो 10 जो भर पाएंगे, ये भर पाएंगे 4 घंटे में। इसके बाद ए काम करने आएगा, 1 घंटे काम करेगा और वो 2 भर देगा। तो ये जो 12 भर गया, ये कितने घंटे में भर गया? 4 और 1 5 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5 घंटे। क्लियर सी बात, कोई डाउट नहीं होगा। आसान सी चीज़ें हैं, कोई कठिन नहीं है जो आप ना कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा है पाइप ए और पाइप बी क्रम से 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। जो पाइप ए है वो टंकी को 12 घंटे और बी जो है टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं, तथा पाइप सी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। 12, 15, 20 का एलसीएम निकालूंगा तो 60 आएगा। 60 को 12 से भाग करिए 5, ये आपका 4 और ये आपका 3। कह रहा है यदि पहले ए को खोलें, ए को खोलेंगे फिर बी को खोलेंगे फिर सी को, मतलब मैं ये कह सकता हूँ तो 3 घंटे में जो टंकी भरेगी 5, 4, 9, 3, 12। 60 जो है 12 का मल्टीपल है, मतलब कितने गुना है? 5 गुना। जिसने टाइम एंड वर्क ध्यान से पढ़ा है उसको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। तो आंसर आ जाएगा, टंकी जो बढ़ जाएगी वो बढ़ जाएगी 15 घंटे में। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। टाइप 5 में कह रहा है ए नल जो है वो टंकी को 12 मिनट में और बी नल जो है वो टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। अगर हम टंकी की क्षमता निकालें, 12 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 24। इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 1। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों नलों को साथ खोल दिया गया और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। तो इसका मतलब ए प्लस बी ने 3 मिनट तक काम करा होगा। और 3 की क्षमता से करा होगा, तो कितना काम कर लिया होगा? 9। इसके बाद बचा काम बी ने करा होगा और बी ने कितना काम करा होगा? 15। अगर हम बी का क्षमता देखें तो 1 है। अब 1 क्षमता से 15 काम करना है तो समय कितना लेगा? वो 15। क्वेश्चन में पूछा गया टोटल टाइम बताओ कितना लिया गया, तो 5 और 3 15 को ऐड कर देंगे
तो टंकी को भरने में टोटल समय कितना लगेगा? 18। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम बात करें, तुमने रेजर की तारीफ कर दी इसलिए नहीं मिटा रही हो। देखो कह रहा है पाइप ए और पाइप बी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। जो पाइप ए है वो टंकी को 10 मिनट में, और पाइप बी जो है वो टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। पाइप सी जो है टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। 10, 15, 30 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 30। यहाँ पर आएगा आपका 3, ये 2 और ये आ गया 1। कह रहा है अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए और 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए, 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए। इसका मतलब अगर हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी जो काम कर रहे होंगे वो एक साथ 4 मिनट तो कम से कम काम कर ही रहे होंगे, और इन्होंने 4 मिनट में कितना काम कर दिया होगा? 3, 2, 1 की गुणा करेंगे तो 24 इन्होंने काम कर दिया होगा। इसके बाद बी जो होगा, बी प्लस सी ने कितने मिनट मिलकर के काम करा होगा? ए बंद कर दिया गया, बी प्लस सी बचा, उन्होंने 1 मिनट साथ में काम करा होगा, और कितने की क्षमता से करा होगा? 3 की क्षमता से, तो 3 भर दिया होगा। अब बचा होगा आपका सी। सी की क्षमता कितनी है? 1, और उसे भरना कितना है? 3। तो कितने समय भरेगा? 3 मिनट में। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर टोटल करें तो इस टंकी को भरने में जो लगेंगे वो कितने मिनट लगेंगे? 8 मिनट। जो टंकी है टोटल कितने मिनट में भर जाएगी? 8 मिनट में। पसीने नहीं है, पानी है। तुम्हारा इतना पसीना निकल गया तुम्हें ग्लूकोज चढ़ाने की नौबत आ जाएगी। अगला देखो कितने धुन से करा पसीना है। तुम्हारे अगर इतना पसीना निकल गया उसी दिन ग्लूकोज चढ़ेंगे तुम्हारे। नेक्स्ट टाइप देखो, कह रहा है 2 नल ए और बी एक टंकी को 12 मिनट में और 16 मिनट में भर सकते हैं। एक नल जो है वो 12 मिनट में, और जो बी नल है वो टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय पश्चात बी को बंद करा जाए जिससे टंकी 9 मिनट में पूरी भर जाए? तो 12 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 48। यहाँ आएगा 4 और यहाँ आएगा 3। हमें बंद किसको करना है? बी को। इसका मतलब ए जो है वो 9 के 9 मिनट चलेगा, और ए 9 मिनट चलेगा कितने की क्षमता से? 4। तो ए भर देगा 36। इसके बाद बाकी काम जो करा होगा वो बी ने करा होगा। 48 में से 36 ए ने भरा, तो बी ने भरा होगा 12। कितने की क्षमता से? 3 की क्षमता से। तो कितने मिनट में भरा होगा? 3 मिनट में। अब टोटल टंकी भर रही है 9 मिनट में, और इनने काम करा है 4 मिनट। तो टंकी को कितने मिनट पहले बंद कर दिया गया होगा? बी नल को 5 मिनट पहले। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है दो नल ए और बी अलग अलग 36 और 48 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। जो ए है वो 36 में, बी जो है वो 48 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद बी नल को बंद किया जाए ताकि टंकी 27 मिनट में पूरी भर जाए। तो 36 और 48 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 144। ये इसको 4 बार काटेगा और ये इसको 3 बार काटेगा। सबसे पहले अगर हम ये देखें, बी को बंद करना है, इसका मतलब ए पूरे टाइम चला होगा, और ए पूरे टाइम चला होगा मतलब कितने मिनट चला होगा? 27 मिनट। और 27 मिनट चला होगा 3 की क्षमता से, तो इसने 25 चौके 100 और 4 दिया। अच्छा, बी की क्षमता 4 है, वही मुझे लगा था कुछ गलत हुआ। चार की क्षमता से, तो ये इसने ए ने भर दिया होगा 108। 144 में से 108 इसने भरा, तो इसने भरा होगा 36। किसने भरा होगा? ये बी ने। बी ने कितने की क्षमता से भरा होगा? 3 की क्षमता से। इसका मतलब 3 की क्षमता से भरा होगा, तो बी चलना कितना चाहिए? 12 मिनट। टंकी भर 27 मिनट में रही है, ये 12 मिनट चल रहा है, तो इसका मतलब बी नल को जो बंद करा गया होगा वो कितने मिनट पहले बंद करा गया होगा? 15 मिनट पहले। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। क्लियर? नहीं होगा? हाउ मच टू बी क्लोज? क्वेश्चन नंबर 2। टाइप नंबर कौन सी है? 6। ठीक है, 12 मिनट बाद। क्वेश्चन नंबर 7 करिए। नेक्स्ट देखो, टाइप नंबर 7 का। सुधर जा, सुधर। बना कर देखो। कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। जो ए पाइप है वो टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि बी पाइप है वो टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी की क्षमता आ गई 60, इसकी क्षमता हो गई 3 और इसकी क्षमता हो गई 2, प्लस और ये माइनस। कह रहा है यदि दोनों तरह के पाइपों की संख्या बराबर है, यदि दोनों तरह के पाइपों की संख्या बराबर वाले पाइपों को एक समूह द्वारा 5 घंटे में भर दिया जाता है, पाँच घंटे में भर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं 60 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो कह रहा है तो इस समूह में न्यूनतम पाइपों की संख्या कितनी है? तो 12 क्षमता चाहिए। यहाँ पर क्षमता कितनी आ रही है? 2 पाइपों की 1। 2 पाइपों की क्षमता आ रही है 1 और हमें चाहिए 12, मतलब 12 गुना। तो पाइप भी 12 गुना चाहिए होंगे, मतलब कितने पाइप चाहिए होंगे आपके? 24। इसका आंसर आ जाएगा 24। आया दीपांशु समझ में?
शुक्रमान मट्टी देख के नहीं मारता। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक टंकी में 8 पाइप लगे हैं, उनमें से कुछ भरने वाले तथा शेष खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हुई हो तो सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। इनमें से भरने वाले पाइपों की संख्या कितनी है, बनाइए। कैसे बोली लगा रहे हो, 5 4 5। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन की, अगर हम बात करें यहाँ पे कह रहा है जो प्रत्येक भरने वाला पाइप है वो 8 घंटे में भर सकता है। अगर भरने वाला पाइप 8 घंटे में भरता है और खाली करने वाला 6 घंटे में खाली करता है तो टंकी की क्षमता आ गई 24 मान लेते हैं। ठीक है, टंकी की क्षमता कितनी आ गई आपकी, 24। इसको इससे भाग करेंगे तो भरने वाले पाइप की क्षमता आ गई 3 और खाली करने वाले पाइप की क्षमता आ गई -4। ठीक है, आगे कह रहा है हमारे पास टोटल पाइप है 8। कह रहा है अगर सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। तो इसका मतलब 24 जो है 6 घंटे में खाली हो जाती है, तो क्षमता जो मिल कर के आ रही है वो आ रही है -4। क्लियर सी बात। अगर मैं ये कहूँ कि सारे के सारे 8 के 8 नल भरने वाले होते हैं तो मेरी क्षमता आ रही होती 24 प्लस की। अगर सारे के सारे 8 के 8 नल खाली करने वाले होते तो मेरी क्षमता आ रही होती -32। ना मेरी क्षमता प्लस की 24 आ रही है, ना -32। आ कितनी रही है, -4। जब अपोजिट साइन होते हैं एलिगेशन में तो प्लस कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 28, और सेम साइन होते हैं तो माइनस कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 28। यदि टंकी पूरी भरी हुई हो तो सभी पाइप खोल दिए जाए तो टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। तो 24 को 6 से भाग करेंगे तो -4 तो 1:1 आ जाएगा। हमारा जोड़ आ रहा है 2 को कह रहा है 8, मतलब 4 गुना, तो ये भी 4 होंगे, ये भी 4 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक टंकी में 8 पाइप लगे हैं, उनमें से कुछ भरने वाले जबकि कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाला टंकी को 12 घंटे भर सकता है। जो भरने वाला है वो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। जो खाली करने वाला है वो टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। 12 और 36 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। इसकी क्षमता प्लस की 3 और इसकी क्षमता आ जाएगी -1। कह रहा है यदि सभी पाइप खुले हों तो टंकी 3 घंटे में खाली टंकी 3 घंटे में भर जाती है।
तो 36 को जब मैं 3 से भाग करूँगा तो क्षमता आ जाएगी प्लस की 12। क्लियर? अगर मैं कहूँ 8 के 8 पाइप अगर भरने वाले होते हैं तो मेरी क्षमता आ रही होती 24। 8 के पाइप अगर खाली करने वाले होते तो मेरी क्षमता आ रही होती -8। ना सारे भरने वाले ना सारे खाली करने वाले, इसीलिए क्षमता आ रही है 12। बस इसके बाद आप एलिगेशन लगा देंगे। सेम साइन है तो डिफरेंस 12, अपोजिट साइन है तो प्लस, रेशो आएगा 5:3 का। नलों की संख्या हमारी आ रही है 8, यहाँ पर भी नलों की संख्या 8 आ रही है। क्वेश्चन ने पूछा भरने वाले नल कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर सी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन में पहला कहाँ इसका? तीन पाइप दे रखे हैं ए, बी और सी। क्वेश्चन में बोला है जितने समय में दोनों मिलकर काम करते हैं उतने समय में सी अकेले काम करता है। इसका मतलब ये दोनों मिलकर अगर एम में काम करते होंगे तो सी करता है एम में काम। कह रहा है दूसरा पाइप जो है तीसरे 5 से 5 घंटे धीमे बढ़ता है, तो ये इससे धीमे बढ़ता है, तो ये इसका मतलब इससे 4 घंटे ज़्यादा लेता होगा। और ए जो है इसमें थोड़ी लाइन में मुझे दिक्कत है कि ये जो पहले वाला पाइप है वो इससे 5 घंटे क्या बढ़ता होगा, धीमे बढ़ता होगा। तो यहाँ पर आएगा m+9। ठीक है, ये चीज़ को समझना। अगर हम m की वैल्यू निकालें, बताया था अगर दोनों ज़्यादा वाला आ रहा हो तो गुणा करके उनका क्या कर दो, रूट। m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। m की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 6। क्लियर है? यहाँ पर आएगा a से 5 घंटे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा है, तेज आएगा। तो a की वैल्यू आ गई 6। a कितने में बढ़ता होगा, तो इसका मतलब 15 में, ये आपका 10 में और ये आपका 6 में। क्वेश्चन में पूछा है दूसरा और तीसरा मिलकर ताल को कितने में भर देंगे। तो आपको सीधा दूसरा और ताल इसका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले लीजिए। 15, 10 और 6 का एलसीएम आ जाएगा आपका 30। ये 2, ये 3 और ये 5। आपको 30 भरवाना है 8 की क्षमता से, तो जो समय लगेगा 3.75 आपको क्या लगेंगे, घंटे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कह रहा एक तरुण 3 पाइपों से भरा हुआ है। लगातार कार्य करने वाले पहले 2 पाइप भरने में जितना समय लेते हैं, तीसरा पाइप अकेले उतने में भरता है। तो ये वही क्वेश्चन है, ए, बी और सी। अगर ये दोनों m में भरते हैं तो c m में भरता होगा। दूसरा पाइप पहले वाले पाइप से 12 घंटे और तीसरे पाइप से 4 घंटे धीमे बढ़ता है, तो ये इससे 4 घंटे धीमे बढ़ता है, तो इसका मतलब ये 4 घंटे ज़्यादा लेता होगा। और ये वाला पाइप जो A है वो इससे 4 घंटे धीमे बढ़ता है, तो ये m+16 घंटे लेता हो। क्वेश्चन में लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत है, उसको समझ जाना। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे 16 × 4, उसका रूट कितना आ जाएगा, 8। ये ध्यान रखना जब किसी एक वैल्यू से कंपेयर हो रही हो और जितने दिन ज़्यादा दे रखे हो उनके गुणा करके उनका रूट करने पर सीधे m की वैल्यू निकल कर आ जाती है। इसका मतलब जो a ले रहा होगा वो दिन ले रहा होगा 24, b ले रहा होगा 12 और c ले रहा होगा 8।
एलसीएम लेंगे, टोटल टंकी की क्षमता आ गई 12, ये 1, ये 2 और ये 3। क्वेश्चन में कहा गया दूसरा और तीसरा पाइप मिलकर इसको कितने में भर देंगे। 24 भरना है 5 की क्षमता से, तो आंसर आ जाएगा 4.75। क्लियर है? 4.8, तो यहाँ पे 8 लिख लेना, 4.8। ठीक है, कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।